नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मंत्री और अब सांसद बन चुके बृजमोहन अग्रवाल को लेकर, जिनके इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल ने इशारों में बता दिया है कि फिलहाल वे इस्तीफा देने की हड़बड़ी में नहीं है। वहीं उनके इस्तीफे से सस्पेंस पर कांग्रेस भी चुटकी ले रही है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं, फिर करेंगे आगे चर्चा भी। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे पर सस्पेंस तो ठीक है, पर इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बृजमोहन अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें एक ही जगह की तस्वीरों में सीएम साय और बृजमोहन अग्रवाल को हटा दिया गया है और बृजमोहन अग्रवाल ने विष्णुदेव साय को हटा दिया है। अब इन सब को लेकर जो है सियासतबाजी तेज हो गई है। वहीं अब ये भी सुनने को है क्या कह रहे हैं मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, आइए आपको सुनवाते हैं। सांसदों को अपने सांसदीय के दायित्व का निर्वहन करना है कि उनको जनता से जुड़े रहना है, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े रहना है, सबको साथ में लेकर चलना है। सर, इस्तीफा कब देने वाले हैं, विधानसभा से या सांसद पद से? ऐसा है, मंत्री तो मैं 6 महीने रह सकता हूँ। 6 मतलब मंत्री रहेंगे अभी आप? मुख्यमंत्री जी जिस दिन कहेंगे उस दिन मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। इसके साथ ही लखमा ने कहा है कि साय सरकार ने डॉन को बिल्ली बना दिया है। साय सरकार बृजमोहन को कहीं का नहीं छोड़ने वाली है। क्या कुछ कहा है कवासी लखमा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। जनता पार्टी का आंदोलन मामला चालू हो गया है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल को न घाट का ना क्या बोलते हैं, घर का ना घाट का, इस टाइप का हो गया। लेकिन बेचारा क्या कर सकता है। तो आप यहाँ छत्तीसगढ़ का डांट समझता था, लेकिन वो डांट को अभी बिल्ली बना दिया गया। विष्णुदेव सरकार उनको कहीं नहीं छोड़ने वाला है और उसको ना विधायक बन सकता है ना एमएलए बन सकता है ना सांसद रह सकता है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है सियासत जो है तेज हो गई, बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे को लेकर सस्पेंस भी लगातार बना हुआ है। इसी बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बृजमोहन अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें एक ही जगह की तस्वीरों में सीएम साय ने बृजमोहन अग्रवाल को हटा दिया और बृजमोहन अग्रवाल ने विष्णुदेव साय को हटा दिया है। अब इन सब चीजों को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो रही हैं। अब ये जो आपने सुना बृजमोहन अग्रवाल का बयान, उसके बाद जो है लखमा का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि साय सरकार ने डॉन को बिल्ली बना दिया है। साय सरकार बृजमोहन अग्रवाल को कहीं का नहीं छोड़ने वाली है। तो देख रहे हैं आप छत्तीसगढ़ में किस तरीके की जो है बयानबाजी तेज होती हुई नजर आ रही है। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे को लेकर जो है ये सस्पेंस बना हुआ है। आपको बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था जिस तरीके से कि साय अगर कहेंगे तो वह इस्तीफा दे देंगे, अभी 6 महीने और वो मंत्री रह सकते हैं। सस्पेंस तो ठीक है, पर इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बृजमोहन अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें एक ही जगह की तस्वीरें हैं, जहां सीएम साय ने बृजमोहन अग्रवाल को हटाया और बृजमोहन अग्रवाल ने विष्णुदेव साय को हटाया है। इसको लेकर भी जो है कांग्रेस लगातार हमलावर है। चलिए, इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं, उसके बाद विस्तार से करेंगे चर्चा। आलोक सोनी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, जावेद खान कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर संजय शेखर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आलोक सोनी जी, आपके पास आना चाहेंगे, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल को लेकर जो है सियासतबाजी तेज हो गई, उनके इस्तीफे को लेकर सियासतबाजी तेज हो गई और लगातार जो है कांग्रेस आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि डॉन को डॉन से बिल्ली बना दिया गया है और उनको साय सरकार कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसे लेके क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, क्या मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, ये कांग्रेस को सर्वप्रथम जो है ना अपने घर में झांकना चाहिए कि उनके घर में क्या स्थिति
परिस्थितियां चल रही है, न कि किसी और पार्टी की तरफ देखना चाहिए। अभी जो स्थिति परिस्थिति वो है उनके पास में, उसे देखना चाहिए कि अभी उनके गठबंधन के साथ क्या हो रहा है, उनकी आपसी खींचतान कैसे चल रही है, कौन नेता प्रतिपक्ष है, कौन क्या रहेगा, ये सब चीजों को ध्यान देना चाहिए। रही बात बृजमोहन जी के इस्तीफे की, बृजमोहन जी जो है वो सशक्त दावेदार थे रायपुर लोकसभा के क्षेत्र के लिए, इसलिए पार्टी ने उनको यहाँ से लोकसभा में उतारा था विधानसभा जीतने के बावजूद। अब चूंकि वो लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, और रही बात इस्तीफे की, तो जो भी भारतीय जनता पार्टी का जो भी एक कार्यकर्ता होता है, चाहे जो भी नेता होता है, सर्वप्रथम वो कार्यकर्ता ही होता है। तो कैडर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी को, उससे जब उनको आदेश जाएगा तो आदेश के अनुसार उन्होंने चुनाव लड़ा है, और जैसे ही उनको आदेश किया जाएगा कि आप जो है जिस पद से आपको इस्तीफा देना है उसके बारे में उनको क्लैरिटी मिलेगी, वो इस्तीफा देंगे और इस मामला खत्म हो जाएगा। ये पटाखे की बात है ही नहीं, ना ये मुद्दे वाली बात है। कांग्रेस के पास में मुद्दे खत्म हो चुके हैं, मुद्दाहीन पार्टी हो चुकी है, इसलिए इन जैसे मुद्दों पे जो है ना वो ध्यान आकर्षित कर दिए जनता जनार्दन का, तो मुद्दाहीन वाली बातें हैं और कुछ नहीं। चलिए जावेद जी, जिस तरीके से आरोप लग रहा है कि कांग्रेस जो है मुद्दा विहीन है और कांग्रेस अपने घर के और देखे बाहर क्या हो रहा है, इंडिया गठबंधन के अंदर क्या हो रहा है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नमस्कार नवजोत जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, अब आलोक जी को मैं क्या कहूं, खुद उनकी पार्टी इस तरह का माहौल छत्तीसगढ़ के अंदर में बना रही है, जो जनता भी देख रही है, विपक्ष भी देख रहा है, और उस पर फिर सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय की भारतीय जनता पार्टी थी, अब वो पार्टी रही नहीं, अब ये मोदी शाह वाली पार्टी है। और छत्तीसगढ़ में जो हम हमेशा कहते हैं कि कठपुतली वाली सरकार है, जो मोदी शाह चाहेंगे वही विष्णुदेव साय सरकार और विष्णुदेव साय जी करेंगे। आज एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं विपक्ष में होने के बावजूद कहता हूं कि वो छत्तीसगढ़ के बहुत ही काबिल और कद्दावर नेता है, और छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें मानती है और हम भी उनको मानते हैं। ऐसा नेता आज छत्तीसगढ़ में अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा है। सबसे पहले विष्णुदेव साय जी वो एक फोटो ट्वीट करते हैं जिसमें बृजमोहन अग्रवाल जी को काट देते हैं। अरे भाई, जब उस फोटो में, पूरा सामूहिक फोटो में वो जब उपस्थित थे, आपकी पार्टी के एक नेता है, कद्दावर नेता है, सांसद बने हैं, तो उनको काटने का कार्य आप किसके इशारे पर किए? कहीं ना कहीं मोदी शाह के इशारे पर किए, जिन्होंने उनको मंत्री भी नहीं बनाया, बेचारों को सांसद बना करके छोड़ दिया। अब हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी, जो उनके साथ में बीत रही है वैसा वो जवाब दे रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से कहता हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक विचारधारा भले अलग अलग हो, लेकिन हर राजनीतिक व्यक्ति का सम्मान है। हम एक वरिष्ठ नेता का अपमान ऐसे सह नहीं सकते। बृजमोहन अग्रवाल जी अगर चाहें तो कांग्रेस के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, वो कांग्रेस में आए। उन्हें जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम उनको मंत्री भी बनाएंगे, उनको सम्मान भी देंगे, और भारतीय जनता पार्टी में जो खींचतान है, जो आपसी लड़ाई है, वैसी लड़ाई उनको इंडिया गठबंधन में और कांग्रेस में देखने को नहीं मिलेगी। चलिए जावेद जी, बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ। संजय शेखर जी भी मौजूद है। संजय जी, जिस तरीके से आपने सुना कि कांग्रेस के जो है दरवाजे खुले हैं ब्रजमोहन अग्रवाल के लिए, इसी के साथ एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे। ब्रजमोहन अग्रवाल जैसे सीनियर नेताओं को साइड में किया गया है, कैसे देखते हैं आप उसे? क्योंकि पहले माना जा रहा था कि मोदी कैबिनेट में उन्हें जो है जगह मिल सकती है, लेकिन वहां पर भी जो है उन्हें जगह नहीं मिली, जिसके बाद जो उनके इस्तीफे को लेकर भी सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, जावेद भाई जो बृजमोहन जी का स्वागत कर रहे हैं अपनी पार्टी में, तो बृजमोहन जी कौन सी पार्टी में नहीं है, और ना हो करके भी आपकी पार्टी में, और आपके 13वें मंत्री थे। पूरे छत्तीसगढ़ जानता था कि आपके 13वें मंत्री के रूप में वो काम करते थे, और ये भी था कि छत्तीसगढ़ में किसी का सबसे ज्यादा अगर काम भूपेश सरकार में हो रहा है तो भूपेश बृजमोहन जी का हो रहा है। तो वो तो ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनकी चर्चा वो कुछ भी करेंगे होती रहेगी। और अभी जो है देखिए, ये चर्चा का दौर 3-4 दिन और गर्म रहेगा,
और जहां तक डॉन का सवाल है कि पूर्व मंत्री कह रहे थे कवासी लकमा के डॉन को बिल्ली बना दिया, तो बृजमोहन जी को मैं पिछले 25 साल से देख रहा हूँ। बृजमोहन जी जैसे हैं वैसे ही हमेशा रहते हैं। पिछले 15 साल लगातार वो मंत्री थे तो भी वही रुतबा था, और पिछले 5 साल वो मंत्री नहीं थे, विपक्ष में थे तो भी वही रुतबा था। अभी वो मंत्री हैं, सांसद है, दोनों हैं, ठीक है, एक से उनको इस्तीफा देना है। ज्यादा संभावना यही है कि वो जो है विधायक पद से इस्तीफा देंगे और मंत्री पद से इस्तीफा देंगे, अगर कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में वो सांसद रहेंगे। लेकिन सांसद रहने के बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कम से कम आधा दर्जन जो मंत्री हैं उससे ज्यादा पावरफुल वो अकेले सांसद के रूप में रहेंगे, क्योंकि उनकी अपनी तासीर है, उनका अपना काम करने का तरीका है, उनका अपना व्यक्तित्व है, उनका अपना राजनीतिक अनुभव है, और उनकी अपनी विशिष्ट जो है शैली है, जिसके कारण उनकी सभी न केवल समाज में, न केवल ब्यूरोक्रेसी में, न केवल राजनीति में, और राजनीति में न केवल पक्ष में बल्कि विपक्ष में भी उनकी अपनी बहुत गहरी पैठ है। और इन सारी चीजों की वजह से मुझे लगता है कि बृजमोहन अग्रवाल, कई सारे लोग कह रहे हैं कि उनके राजनीतिक सफर का अवसान हो रहा है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि उनके राजनीतिक सफर का अवसान हो रहा है। मुझे ये लगता है कि चाहे वो किसी भी रूप में रहें, अभी ये तय होना है कि उन्हें वो पार्टी के नेतृत्व का इंतजार कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बाइट में कहा है कि हमको जिस तरह का इशारा आएगा उस तरह से हम काम करेंगे, हमको पार्टी का निर्देश नहीं मिला है। जाहिर सी बात है पार्टी का निर्देश यही मिलेगा, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह की संभावनाएं हैं, अगर लोकसभा में बहुमत से ज्यादा अगर पार्टी होती तो संभव है 1 मिनट के लिए कि उनको कहा जाता कि ठीक है आप लोकसभा से इस्तीफा दे दीजिए और कंटिन्यू करिए। लेकिन चूंकि केंद्र में सरकार भी जो बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, इसलिए एक सांसद का वोट भी काफी मायने रखता है। लिहाजा वो संसद में ही रहेंगे, वो पार्लियामेंट में ही रहेंगे, उनको विधायक पद से ही इस्तीफा देना है। लेकिन वो खबरों में बने रहने में माहिर हैं। अभी 2-4 दिन वो खबरों में बने रहेंगे, खूब चर्चाएं होंगी, विपक्ष को भी मौका मिलेगा कई सारी बातें करने का, और जावेद भाई जैसे कांग्रेस के लोग उनको अपनी पार्टी में आमंत्रित भी करेंगे। लेकिन सब के बावजूद अगर आप देखिएगा, रिजल्ट यही आना होगा कि पार्टी नेतृत्व जैसा उनको कहेगा उसके अनुसार वो काम करेंगे। और उनकी क्षमता इतनी है, विशेष तौर पर चुनावी प्रबंधन में, विशेष तौर पर जो इलेक्शन मैनेजमेंट में जो उनकी विशिष्ट क्षमता है, उसका कहीं न कहीं पार्टी और उनका जो दीर्घ राजनीतिक अनुभव है जो उसका मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी न किसी रूप में उपयोग करेगी। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो जेपी नड्डा है उनका कार्यकाल 30 तारीख को खत्म हो रहा है, 30 जून को। उसके बाद नए अध्यक्ष आएंगे, नए अध्यक्ष की अपनी टीम बनेगी, और उस टीम में संभव है कि बृजमोहन अग्रवाल को जगह दी जाए इनके दीर्घ राजनीतिक अनुभव का लाभ लेने के लिए, इनके प्रशासनिक अनुभव का लाभ लेने के लिए, इनके जो चुनावी मैनेजमेंट का लाभ लेने के लिए। पार्टी संभव है कि उनको संगठनात्मक स्तर पे उनका अभी उपयोग करेगी, क्योंकि जो राजनीतिक दृष्टिकोण से जो आयु निर्धारित बीजेपी ने अप्रत्यक्ष तौर पर किया है कि 75 के बाद रिटायर होंगे, तो अभी इनके पास, बृजमोहन जी के पास कम से कम 10 साल का समय है। 10 साल वो सक्रिय राजनीति में रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इनका अनुभव का लाभ पार्टी संगठनात्मक रूप से केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का कहीं न कहीं इनका उपयोग करेगी। जी बिल्कुल संजय जी, आलोक जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी आपने जावेद जी को सुना, उन्होंने भी बताया कि एक ही जगह की जो तस्वीरें सीएम साई ने बृजमोहन अग्रवाल जी को हटा दिया और बृजमोहन अग्रवाल जी ने विष्णुदेव साय को हटा दिया है, तो क्या पार्टी में मनमुटाव चलने जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरीके? देखिए, मैं डॉक्टर संजय जी जो बोल रहे थे मेरे पास वो आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन हमारे जो
साथी प्रवक्ता कांग्रेस के जावेद जी जो बोले थे मैं पूरी तरह से सुन पाया जी। और आपकी आवाज मुझे बराबर आ रही है। तो देखिए वो जो बातें हो रही है हो सकता है कोई टेक्निकल एरर हो, उसकी वजह से ये सब चीजें सामने नजर आई हो। और हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ये जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि पार्टी से अलग किया जा रहा है या ये सब, ये वो पार्टी है जो 2.5 साल का यहाँ पर सीएम पद के कुर्सी की सौदा करके आई थी और टीएस बाबा जैसे एलिजिबल मुख्यमंत्री को उन्होंने 2.5 साल के बाद में सत्ता सौंपी ही नहीं और पूरे 5 साल अपने पास सत्ता रखी। तो ये वो पार्टी हमारे पार्टी के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। पहले वही मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि विश्व साय की सरकार जो है लगातार 6 महीनों में इतने शानदार काम किए हैं। कांग्रेस पार्टी फिलहाल मुद्दाविहीन है। मुद्दाविहीन होने की वजह से इस तरह की बातें और इस तरह की जो वे चर्चा कर रही है जो उनके विषय का ही नहीं है। और जब उनके विषय का जब ये स्थिति थी तब उसमें चर्चा करते हैं कि टीएस बाबू को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। 2.5 साल तक का जब वो बात करके आए थे वहां पर मैं अपने ये सब चीजें जब उनको उस समय भी याद नहीं आई, आज इन सब मुद्दों पे बात कर रहे हैं, वो दूसरे के घर में झांकने वाली बातें हैं। मुद्दाविहीन पार्टी है और उनके पास में कोई मुद्दा रहा नहीं है। जनता ने पूरी तरह से उनको नकारा हुआ है। जावेद जी क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से आप सुन रहे हैं कि कुर्सी का सौदा कर जो है बनाई गई थी सरकार, इसे लेकर और मुद्दाविहीन पार्टी है? देखिए नवजोत जी, सबसे पहले तो मैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर जो बात कहे मैं उनके बात पर कुछ और प्रकाश डालना चाहता हूँ। संजय जी ने कहा कि इसमें कहीं दो मत नहीं है कि बृजमोहन अग्रवाल जी एक बहुत ही अनुभवी नेता है और उनका अनुभव का उपयोग अगर उनको मंत्री बनाया जाता तो बिल्कुल पूरी छत्तीसगढ़ को मिलता, पर लेकिन उससे वंचित कर दिया गया सिर्फ कहाई के लिए। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लूं क्या वो जो टेबल कांड हुआ था उस टेबल कांड की वजह से उनको वंचित कर दिया गया क्या, यह वो बता पाएंगे। दूसरी बात, संगठन से ज्यादा आज तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की जरूरत है, क्योंकि 400 का नारा देने वाले 240 में अटक गए। बिना बैसाखी की आज इनकी सरकार नहीं है, तो आज तो इनको कद्दावर नेताओं की जरूरत थी जो अनुभव को, जिनका अनुभव केवल छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में वो लाभ उठाते, लेकिन किए नहीं। आज एक बात बताइए, बड़े दुखी मन से वो कह रहे हैं कि 14 दिन मेरे को इस्तीफा देने के लिए है, विधायक पद से या सांसद पद से। मंत्री पद के लिए 6 महीने का समय होता है, लेकिन उसमें भी वो विष्णुदेव साय जी का नाम जोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो तंज कस रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने ट्विटर हैंडल में अपनी फोटो में मेरी फोटो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो वो कब मुझे आदेश दे दे कि मंत्रिमंडल में भी अब तुम बर्दाश्त से बाहर हो, मैं बाहर हो जाऊंगा। ये तो उनकी उदारता है जो वो इस तरह से बात कर रहे हैं। दूसरी ये बात जो इन्होंने कहा कि हम मुद्दा विहीन पार्टी है, अरे भैया प्रदेश में हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ को 6 महीने में अस्थिर कर दिए। बस्तर अलग जल रहा है नक्सलवाद और जातिवाद के नाम पर, बलौदा बाजार अलग जल रहा है और जो लगातार पूरे प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है। मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन आज एक छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता को पूरी भारतीय जनता पार्टी मोदी और शाह के इशारे पर अलग थलग कर दी है, उसका दुख हो रहा है और उस पर डिबेट हो रही है। तो हम बात कर रहे हैं और हम तो यह भी कह रहे हैं कि आपके हैं बृजमोहन अग्रवाल, संभाल के रखिए, बहुत वरिष्ठ नेता है, उनका दिल मत दुखाइए, क्योंकि एलके आडवाणी जी का भी दिल दुखा था और आज आप देखिए 400 का दम्भ भरने वाले 240 में आ गए। कहीं बृजमोहन अग्रवाल जी का दिल दुखा तो फिर से 14 में ना आ जाओ 2028 के चुनाव में। चलिए जावेद जी, इसी के साथ एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। जिस तरीके से आलोक जी ने आरोप लगाया था कि 2.5 साल की सरकार, इसको लेकर आप कुछ कहेंगे जल्दी से? नवजोत जी, आप मुझे बताइए, पूरा 5 साल का जब कांग्रेस की सरकार बनी तब से लेकर के आज तक का एक भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का एक बयान दिखा दीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान दिखा दीजिए, CWC का बयान दिखा दीजिए कि कहां पर कहा गया कि 2.5 साल की सरकार बनेगी।
2.5 साल भूपेश बघेल जी रहेंगे और 2.5 साल टीएस बाबा रहेंगे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ एक गुब्बारा था जिसे ये लेकर के चल रहे थे। मैं तो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बोलता हूं, आप बोल रहे हैं, कहीं पर भी एक स्टेटमेंट दिखाइए ना कांग्रेस पार्टी का। जावेद जी, जिस गुब्बारे की आप बात कर रहे हैं उसी गुब्बारे में जो है आपकी सरकार भी चली गई है। नहीं, देखिए, कभी टीएस सिंहदेव जी ने ऐसी बात नहीं करी और वो गुब्बारे पर हमारी सरकार नहीं गई है। हमारी सरकार गई है ईडी, आईटी, सीबीआई के दुरुपयोग से गई है। हमारी सरकार, हम काम करके हार गए, ये बदनाम करके जीत गए, ऐसे हमारी सरकार गई है। और आज 6 महीने में प्रदेश की जनता को यह समझ में आ रहा है कि किस तरह से हर विषय पर, जिस विषय पर ये हमारे ऊपर लांछन लगा है, वो सारे विषय पर आज तक एक भी कांग्रेस के नेता को ये जेल की सलाखों के पीछे ना भेज पाए हैं, ना आने वाले 4.5 साल में ये भेज पाएंगे। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ जो है संजय शेखर जी भी मौजूद है। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने देखा कि इशारों में बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा है कि इस्तीफा देने में कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहेंगे तो वह इस्तीफा दे देंगे, इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? और आगे जो है बृजमोहन अग्रवाल जी के लिए क्या कुछ पार्टी ने सोच के रखा है, क्या कुछ उन्हें जो है आगे दिया जा सकता है? देखिए, एक बात तो ये समझ लीजिए कि वो कह रहे हैं, प्रावधान जो है उसका जिक्र वो कर रहे हैं। ये संभव नहीं है कि वो विधायक पद से इस्तीफा दे दे और उसके बाद सरकार में अगले 6 महीने तक बने रहे। ये बिल्कुल संभव नहीं है। मुझे लगता है कि जिस दिन उनका विधायक पद से इस्तीफा होगा उस दिन शायद वो मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दे, क्योंकि ऐसी परंपरा है नहीं और मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोई परंपरा बनाने वाली है। तो जिस दिन उनका विधायक पद से इस्तीफा होगा उसी दिन उनका मंत्री पद से भी इस्तीफा हो जाएगा। लेकिन अभी जो 4-5 दिन है तो उसमें वो खबरों में बने रहेंगे, उसमें वो चर्चाएं होंगी, हर एक स्तर की चर्चाएं होंगी। वो बृजमोहन अग्रवाल का सगल है पिछले 25 साल से, हालांकि उनका राजनीतिक अनुभव तो 40 साल का है, लेकिन मैं पिछले 25 साल से उनको देख रहा हूं और इसी तरीके से हैं वो और इसी तरीके से वो रहेंगे। जहां तक पार्टी का सवाल है, देखिए, पार्टी बहुत कुछ कहती नहीं है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले जब 2 मुख्यमंत्री को हटाया गया था मध्य प्रदेश बगल में, तो इसी तरह के कयास लगाए जा रहे थे, इसी तरह के बहुत सारे डिबेट हुए कि अब शिवराज सिंह को जो है दूध की मक्खी की तरह फेंक दिया गया और उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। तमाम तरह की बातें थी। मनोहर लाल खट्टर को लेकर के इसी तरह की तमाम तरह की बातें थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि एक बड़ी पार्टी है और इनके काम करने का अपना एक तरीका है और इसमें ठीक है कि अभी मोदी शाह की अपनी एक ताकत है और उसके प्रभाव में पूरी पार्टी रहती है, लेकिन संघ का भी कहीं ना कहीं दखल रहता है, संघ भी कहीं ना कहीं चीजों को नियंत्रित करती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बिल्कुल उपयोग करेगी, हालांकि कहेगी नहीं। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर ये पार्टी को आंख दिखाएंगे तो किनारे हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है बृजमोहन अग्रवाल पार्टी को आंख भी नहीं दिखाएंगे, लेकिन अपनी ताकत का पार्टी को एहसास भी कराएंगे। अनुशासन में रह करके अपनी स्थिति, अपनी पार्टी, अपनी तरीके, उसका एहसास भी कराएंगे, अनुशासन को भी नहीं तोड़ेंगे और उसके बाद पार्टी उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मुझे लगता है कि उपयोग करेगी। इसमें देखिए, ये जो टेबल कांड की चर्चा कर रहे थे जावेद भाई, ये बहुत पुरानी घटना है, राज्य बनने के समय की घटना है, जब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो रहा था उस समय की। तो दरअसल देखिए, राजनीति में इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं और मुझे नहीं लगता है कि 25 साल से लगातार नरेंद्र मोदी जी सत्ता में हैं, वो लगातार मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, उसके बाद पिछले 10 साल से वो प्रधानमंत्री हैं और उस घटना को लेकर के अभी तक एक रंजिश बृजमोहन अग्रवाल से वो पाल करके बैठे और इसलिए उनको कैबिनेट में न ले। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई बात है। और एक
जो नए नए लोगों को लिया जा रहा है पूरे देश में, आपने देखा कैबिनेट में जिस तरह से लिया गया, राज्यों में जिस तरीके से कैबिनेट में लिया गया, आपने देखा कि मुख्यमंत्री पहली बार के चुने हुए विधायक को चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे राजस्थान में हो मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो पार्टी अपने नए जनरेशन को तैयार कर रही है, उसको आगे कर रही है। तो वो उसको आगे कैसे करेगी जब तक स्पेस नहीं होगा? अगर पुराने लोग, पुराने दिग्गज ही लगातार अगर सीट पे बैठे रहेंगे तो नए लोगों के लिए स्पेस कहाँ से क्रिएट होगा? तो इसलिए पार्टी उनको थोड़ा सा किनारे कर रही है और किनारे करके उनका जहां उपयोग हो रही है वहां पर उपयोग करेंगे। अब देखिए संगठन कौन चलाएगा? अभी संगठन की बात कर रहे थे कि उनका अनुभव कल संगठन में, अभी कुछ दिन पहले जेपी नड्डा थे। जेपी नड्डा को कैसे लाया गया था? जेपी नड्डा कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री से उनको हटा करके पार्टी की जिम्मेदारी दी गई, पार्टी में उन्होंने काम किया और फिर से उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। तो ये मुझे लगता है कि पार्टी की एक प्रक्रिया है और हर एक पार्टी में होती है और इसी प्रक्रिया के तहत मुझे लगता है कि बृजमोहन अग्रवाल जी को कहीं ना कहीं अभी किनारे किया जा रहा है, फिर उनको संगठन के माध्यम से कहीं जगह। चलिए, हमारे साथ आलोक जी भी मौजूद है। आलोक जी, जिस तरीके से आपने अभी सुना कि जावेद जी ने जो है पूरी हार का ठीकरा आपके ऊपर फोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा दुरुपयोग करके, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके जो है कांग्रेस पार्टी हार गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जल्दी से जवाब दे दीजिए इस पे। जल्दी से यही जवाब दे सकता हूं कि जो पार्टी 5 साल जब जनता का जनादेश मिलने के बाद में लगातार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई थी, और जब उस आकंठ में डूबे होने के कारण उन्हें वो नजर नहीं आ रहा था कि जनता जो है उनके पैर के नीचे से जमीन खिसकाने वाली है, तो क्या भ्रष्टाचारियों के ऊपर में यदि ईडी और आईटी जो है वो कार्रवाई कर रही है, नरेंद्र मोदी जी यदि कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या गलत है? क्या भ्रष्टाचारियों के हाथ में सत्ता होनी चाहिए? ये चीजें जो है जनता की आंखों में भी नजर आया और इस वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी से सत्ता वापस छीन ली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है यहाँ पर। चलिए, बिल्कुल जावेद जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। आप भी आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है बड़ा आपके ऊपर। नहीं नवजोत जी, ये भ्रष्टाचार की परिभाषा 2 जगह अलग अलग कैसे बदल जाती है? ये ईडी सीबीआई जब कांग्रेस की तरफ करती है तो इनको भ्रष्टाचार लगता है, पर लेकिन जैसे ही इनकी पार्टी में चले जाते हैं, वो कौन सी मशीन में धुल जाते हैं, वो भ्रष्टाचारी नहीं रहते हैं, वो ईडी सीबीआई की फाइल बंद हो जाती है। और दूसरी चीज जो बोल रहे हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ ना इनसे, 6 महीने के अंदर में हमारे किस मंत्री के ऊपर, 5 साल के किस मंत्री के ऊपर आपने गंभीर आरोप लगा दिए? किसको आपने जेल की सलाखों के पीछे में वो कर दिया? आप पूरे 5 साल बिल्कुल खेलिए, जांच आप खेलेंगे, आप सीबीआई भी लगाएंगे, आप ईडी भी चलाएंगे और जांच जरूर आप खेलेंगे, लेकिन 5 साल के अंदर में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप बहुत बड़ा पहाड़ खोदेंगे लेकिन आपके हाथ लगेगी केवल चुईया। प्रदेश की जनता को आपने बिल्कुल बरगलाया, उनके दिमाग में यह चीज डाला कि ये सरकार 5 साल बहुत भ्रष्टाचार करी, पर लेकिन ऐसा नहीं है। हम लौट के आएंगे और पूरी ऊर्जा के साथ आएंगे और डबल मैंडेट के साथ। जी बिल्कुल जावेद जी, जो है अब समय के जो है बाध्यता है हमारे पास, इसी के चलते आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे को लेकर जो है ये सस्पेंस बना हुआ है। अब आगे पता चलेगा कि ये सस्पेंस कहां पर जाके खत्म होता है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बृजमोहन अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, उसको लेकर भी जो है कांग्रेस बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।